तो इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में सिसोदिया की पेशी होगी। आपको जानकारी दे दें, सीबीआई के जज की अदालत में पेशी होने वाली। और माफ कीजिएगा, ये भी आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई फिलहाल निकल चुकी है और सिसोदिया को लेकर कोर्ट अब सीबीआई रवाना हुई। सीबीआई मुख्यालय से कोर्ट सिसोदिया जा रहे। थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होने वाली। बीजेपी आम आदमी पार्टी में तनातनी लगातार देखने को मिल रही है। भारी सुरक्षा बल के बीच इस वक्त सीबीआई रवाना हुई है। सीबीआई के जज मनोज नागपाल की अदालत में पेशी होने वाली। मनीष सिसोदिया को लेकर फिलहाल सीबीआई निकल चुकी है और इसको लेकर लगातार तस्वीरें भी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। आज दिन भर में किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। देश भर में अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन पर जुटे हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले का अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल यही कि अभी सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से निकल चुके। अब से कुछ ही देर में, थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी उनकी होने वाली है। जानकारी आपको दे दें कि आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी पेशी होने वाली है। लेकिन सीबीआई उनको लेकर फिलहाल निकल चुकी है। हमारे सहयोगी पलक प्रकाश काफिले के बिल्कुल साथ है और पलक, पल पल की जानकारी आपको आप तक सुबह से लगातार पहुंचा भी रही है। पलक, ओवर टू यू। बिल्कुल महिमा, देखिए यहाँ से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं मनीष सिसोदिया। हालांकि देखिए 2 बजे का समय दिया गया था और लगातार हम उनको फॉलो करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच रहे हैं। 3 बजे का समय था, हालांकि थोड़ा सा ये लेट चल रहा है क्योंकि 2 बजे निकलने का था लेकिन नहीं निकले। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो शुरू से ही काफी पुख्ता थी। लगातार हम उनको फॉलो भी कर रहे हैं और यहाँ से हम सीधा राउज एवेन्यू कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ऑलरेडी उनके जो वकील है वो पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि सिसोदिया जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में। सीबीआई स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की चूंकि पेशी होनी है और यहाँ से वो रवाना हो चुके हैं सीबीआई हेडक्वार्टर से। और उनके साथ साथ हमारा भारत 24 का काफिला भी लगातार चल रहा है। 3 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी थी, हालांकि अब थोड़ी सी देरी इसमें होती हुई नजर आ रही है। कितने बजे के करीब सीबीआई उनको लेकर निकली थी और अब से कितना और समय लगने वाला है वहां पर पहुंचने के लिए? देखिए महिमा, सुरक्षा कारणों के चलते थोड़ा सा यहाँ पर चकमा देने की भी कोशिश की गई मीडिया को, क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से हालात बहुत ज्यादा यहाँ पर गंभीर थे तो उसको देखते हुए 2 गेट थे, दोनों गेट पर मीडिया की पुख्ता तैनाती यहाँ पर की गई थी। लेकिन यहाँ से अब आप मान लीजिए 5 मिनट पहले यहाँ से रवाना हुए हैं। लगातार हम भी उनके साथ चल रहे हैं और कुछ ही देर में किसी भी वक्त यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे। और इसके बाद चूंकि जो उनके वकील हैं वो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। सीबीआई स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की आज पेशी होनी है। उनका पक्ष रखने के लिए वकील मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल भी पहुंच गए हैं और जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो देखिए पूरे घटनाक्रम पर भारत 24 की नजर लगातार बनी हुई है और एक एक पल पल की अपडेट भारत 24 पहुंचा रहा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की अगर महिमा बात करें तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उग्र होकर प्रदर्शन कर रही है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। और उस प्रदर्शन को देखते हुए कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी आर या पार के मूड में भी महिमा कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है, उससे पहले यहाँ पर सीबीआई हेडक्वार्टर में मेडिकल हुआ। मेडिकल टेस्ट होने के बाद अब रवाना हुए हैं मनीष सिसोदिया यहाँ से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए। और लगातार एक एक तस्वीर भारत 24 दर्शकों को बिल्कुल लगातार तस्वीरें हम दिखा भी रहे, चूंकि आप उनको फॉलो भी कर रही हैं पलक। लेकिन सीबीआई से जब वो निकले थे तो वहां पर क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे? क्या उस वक्त वहां पर स्थिति देखने को मिल रही थी? सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर वहां पर धारा 144 लगा दी गई थी सुरक्षा के चलते। जिस तरीके से, क्योंकि कल जो तस्वीरें हमने देखी थी वो सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर की ही तस्वीरें थी, जब भारी संख्या में वहां पर जो कार्यकर्ता थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वो वहां पर पहुंच गए थे और उसको देखते हुए धारा 144 लगा दी गई थी। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी ताकि वहां पर कोई भी तरीके का प्रदर्शन ना हो सके। और यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर पर जाकर जगह जगह जाकर प्रदर्शन कर रही थी। और देखिए ऐसे में अब जब से सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, एक नई सियासी जंग, एक नई चर्चा शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरीके से अब मनीष सिसोदिया के पीछे टर्नकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं तो संकेत साफ है कि दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी इस बार आर या पार के मूड में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जिस तरीके से अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, सुबह से हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है,
बीजेपी मुख्यालय के बाहर, यूपी के हर जिले में महिमा, इसके अलावा देश भर में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं साफ है कि दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी दिल्ली के घटनाक्रम को देश भर में एक कैश कराने का पुरजोर प्रयास भी कर रही है, इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, अब राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है और उस पर अब हर किसी की निगाहें, क्योंकि देखिए महिमा, जब कल 8 घंटे की लंबी पूछताछ हुई, मनीष सिसोदिया से लंबी पूछताछ हुई और इसके बाद जब सीबीआई कुछ बातों से, कुछ सवालों से संतुष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि कई सवाल ऐसे थे जो मनीष सिसोदिया से जब पूछे गए तो उन्होंने उस बात पर चुप्पी साध ली और उसके बाद जब सीबीआई संतुष्ट नहीं हुई और उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी बिल्कुल पलक, लेकिन यहाँ तो केजरीवाल सरकार पर भी सवाल खड़े करे और उनकी तरफ से कहा गया कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार लगातार कर रही है और ये भी कहा कि सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के पास कोई भी सबूत नहीं थे, बेफजूल में उनकी गिरफ्तारी कर दी। बिल्कुल महिमा, देखिए इस पर लगातार अरविंद केजरीवाल भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। ठीक है पलक, आपके पास लौटेंगे। देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ कोर्ट में सिसोदिया की पेशी अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले, दूसरी तरफ देखिए कर्नाटक से तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लाइव आपको दिखा रहे कर्नाटक के बेलगावी से। इससे पहले कर्नाटक को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी और ऐसे में अभी फिलहाल उनका रोड शो आप देख रहे हैं। देखिए बड़ी तादाद में वहां पर लोग इस वक्त उमड़े हुए हैं, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री खुद अभिवादन सभी लोगों का वहां पर करे और भीड़ यहाँ पर आप देखिए लोगों में जोश हाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर पहुंचे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3600 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो देखिए दो तस्वीरें इस वक्त की बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रही, एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में सियासी भूचाल है और आप देखिए दूसरी तरफ जहां पर कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। दो तस्वीरें आपको दिखाई। पलक लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पलक, जब सीबीआई उनको लेकर निकली थी तो क्या हाव भाव उनके चेहरे पर आप देख पाई थी? पलक, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आप इस वक्त क्या तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, वहां पर क्या हालचाल आप देख पा रहे हैं? आनंद, ओवर टू यू। जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कोर्ट के बाहर ही हूं मैं, रोज रेवेन्यू कोर्ट का। देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तमाम। इस रोड से ही मनीष सिसोदिया थोड़ी देर बाद आएंगे और उसको लेके पूरा रोड खाली करा लिया गया है। आप देख सकते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली पुलिस की एक भारी भरकम डिप्लॉयमेंट सड़कों पर की गई है और आप देख सकते हैं पूरी तरह से दिल्ली पुलिस तैयार है। कुछ देर में ही मनीष सिसोदिया कुछ ही मिनटों में यहाँ पर आएंगे और उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं लगातार उसको लेकर फुल प्रूफ तैयारियां की गई हैं। आपकी नजरें जहाँ तक जाएंगी आपको एक भारी भरकम पुलिस डिप्लॉयमेंट सड़कों पर दिखेगी और देखिए बैरिगेटिंग से लेकर तमाम चीज़ें लगा दी गई हैं, जिसको लेकर हर वो कोशिशें की जा रही हैं कि मनीष सिसोदिया की पेशी पूरी शांतिपूर्वक तरीके से हो सके। क्योंकि कुछ देर पहले ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के DDU मार्ग में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस पूरी तरह से इस मामले को लेकर बेहद ही सक्रिय हो चुकी है और देख सकते हैं आप तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रोड को धीरे धीरे सिक्योर किया जा रहा है। तो आप कुछ समझ सकते हैं, ये आपको विजुअल्स आपको साफ बताएंगे कि मनीष सिसोदिया आ चुके हैं। देखिए सुरक्षा के मनीष सिसोदिया आ गए हैं, गाड़ियां आ चुकी हैं। देखिए गाड़ियां आ चुकी हैं सामने, मनीष सिसोदिया के साथ सीबीआई की गाड़ियां आई हुई हैं, उनको स्पेशल कोर्ट में पड़ी। उसकी जगह आप सायरन सुन सकते हैं। देखिए गाड़ियां आ चुकी हैं जो कि लेकर से मनीष सिसोदिया को आ रही है। देखिए काफिला आ चुका है, मनीष सिसोदिया इस गाड़ी के अंदर है। आप देख पूरी गाड़ियां एक एक करके धीरे धीरे दिल्ली की सड़कों पे आने लगी हैं और रेस रेवेन्यू कोर्ट में देखिए काफिला सीबीआई का पूरी तरह से आ चुका है। लाइव और अपडेट सबसे पहले आप 24 न्यूज चैनल पे देख रहे हैं कि ये गाड़ियां सीबीआई मुख्यालय की, सीबीआई की डिपार्टमेंट की सिक्योर कर लिया गया है। और देखिए काफिला आ रहा है, ये देखिए ये आपको साफ दिखाएगा कि कैसे सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली पुलिस ने विशेष इंतजाम किया हुआ। ये सारी गाड़ियां उन्हीं के काफिले की हैं जिसको सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर आया जाना। और विजुअल्स आपको साथ देखिए पैरामिलिट्री की एक कंपनी भी साथ में आ रखी है। तो आप खुद समझ सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क लेने को दिल्ली पुलिस तैयार नहीं है। और वो देख सकते हैं गाड़ियों में अंदर मनीष सिसोदिया निकल चुके हैं। कुछ देर में ही कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी, जहां सीबीआई उनकी कोशिश कर रही है जितनी ज्यादा से दिन उनकी रिमांड हो सके। इसमें शराब कांड में कई अहम राज खुल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफिला रोज रेवेन्यू कोर्ट आ चुका है और पुलिस ने पूरी तरह से रास्ते को सिक्योर कर लिया है, बंद कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो कि कुछ चंद मिनट पहले मनीष सिसोदिया जो कि शराब कांड में आरोपियों में से एक है और FIR में से पहले नाम थी, उसको लेकर देखिए अंदर पुलिस ले जा चुकी है और देख सकते हैं तमाम चीजें सिक्योर कर ली गई हैं। जी बिल्कुल। तो कुछ देर बाद ही उनकी पेशी होनी है मनीष सिसोदिया की, जहां सीबीआई इनको ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड की मांग करेगी। लेकिन अगर बात करें आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी में सेकंड लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनको आम आदमी पार्टी साफ बता रही है कि उनको फंसाया जा रहा है, फर्जी केस किया जा रहा है, जिसका लगातार कल भी अरविंद केजरीवाल ने PC के दौरान कहा था। तो आप समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी और दिल्ली की बीजेपी या कहें बीजेपी दोनों आमने सामने है और उसका आलम
कुछ इस कदर दिल्ली की सड़कों पर देखा जा रहा है कि अब सदन के साथ साथ दिल्ली की सड़क भी एक रणनीति का अखाड़ा बन चुकी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। और देखिए, अब ये भी दोबारा दिखाइएगा कि सुरक्षा के लिहाज से वहां पर क्या इंतजाम किए गए। लेकिन इसी बीच ये भी इंपॉर्टेंट है आनंद कि जांच एजेंसी स्पेशल सीबीआई जज एम.के. नागपाल से सिसोदिया की कस्टडी की एक तरफ जहां डिमांड करेगी, उधर जानकारी ये भी मिल रही है कुछ कि पत्नी की बीमारी को आधार बनाकर सिसोदिया जमानत की अपील भी करेंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक ग्राउंड मनीष सिसोदिया ये भी रखेंगे कि मेरी बीवी की हेल्थ खराब है और हेल्थ ग्राउंड के हिसाब से सीबीआई की रिमांड को जितना कम हो सके उतनी कोशिश करेंगे। लेकिन सीबीआई ने भी इसको लेकर विशेष तैयारी कर रखी है। उनका साफ कहना है कि हमें मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूर्ण तरीके से आरोप मिले हैं, सबूत मिले हैं, जिसके बाद ही हमने गिरफ्तारी करी, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बाद कई बार पेशी हो चुकी थी। लेकिन उस वक्त सीबीआई ने उनको गिरफ्तारी नहीं की थी, पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन इसमें इस वक्त हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब वो यहाँ पर पहुंचे थे। एक बार आप ये तस्वीरें भी दिखाई कि सुरक्षा के लिहाज से वहां पर क्या इंतजाम किए गए। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें, रोड पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए कैसे बस को मेन रोड पे लगा दिया गया है और हर पूरे रोड को जो भी जा रहा चारों तरफ से घेर लिया गया है। और बैरिगेटिंग आपको दिखाना चाहता हूं, 3 लेवल की बैरिगेटिंग की गई है, जिसमें से दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवान भी मौके पर हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर बेहद ही सेंसिटिव है और हर चीज़ों को सिक्योर की जा रही है, देखी जा रही कि किसी प्रकार की भी चीज़ें, किसी भी प्रकार के नेग्लिजेंस ना हो सके, जिसके चलते उनके ऊपर कोई आरोप लगे। उसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि पेशी से लेके हर एक चीज़ों पे पैनी नज़र रखी जा सके और हर एक चीज़ प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर के तहत प्रॉपर रहे। ठीक है आनंद, कुछ ऐसी भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि सीबीआई 14 दिन की रिमांड मांग सकती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान में तो एक एफआईआर के बाद मैक्सिमम 14 दिन की रिमांड ही मिल सकती है। लेकिन अगर बात करें सीबीआई 14 दिन की रिमांड की मांग करेगी, लेकिन ये अब डिपेंड करता है आम आदमी पार्टी के वकील के ऊपर कि वो कितने दिन की रिमांड रोक सकता है। सबसे बाद अगर एक भारत में किसी भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है तो मैक्सिमम उसको 14 दिन की रिमांड ही मिल सकती है एक एफआईआर के ऊपर। लेकिन आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया पे फीडबैक यूनिट, जो कि कुछ दिन पहले बिल्कुल आनंद, आपने सही कहा, तस्वीरें भी दिखाई जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी, उनकी पेशी अब से कुछ देर में यहाँ पर होने वाली।